नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 20 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स पेपर के लिए 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये हमारा परक का सेट 3 होगा। ये हमारा सेट 3 वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, सेट 2 देख चुके हैं। कुल मिलाकर के 5 वीडियोज देखने वाले हैं, 5 सेट देखने वाले हैं। इसके बाद जो है सेट 4 आएगा। फिर एग्जाम देने से पहले सेट 5 भी जो है अपलोड हो जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर 5 सेट को देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल 20 फरवरी को इकोनॉमिक्स पेपर में छपेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सेट 3 है। ठीक है, देख सकते हो सेट 3 है। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, ये तीनों है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि उस वक्र का नाम बताइए जो कि आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उस वक्र का नाम क्या है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो देखिए, कीमत या फिर बजट रेखा का ढाल होता है -PX बटा PY, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कीमत है, आय में परिवर्तन है और उपभोक्ता की रुचि, ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, कीमत है, और ये मांग की मात्रा है। ठीक है, और ये हमारा ये डिमांड वक्र है। ठीक है, तो देखिए, ये जो चित्र दिया हुआ है ना, ये आपका पूर्णतः लोचदार मांग बता रहा है। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इन्फिनेटिव। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी कि जब कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर या थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ये दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो QX बराबर F होता है। ठीक है, ये उत्पादन फलन को दर्शाता है। ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, याद रखना। किस बाजार में AR बराबर MR होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में है। ठीक है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं को ही उत्पन्न कर लेती है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है प्रोफेसर JV से का है। ठीक है, JV से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो एकाधिकार बाजार में। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो एकाधिकार बाजार में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जेवंस, वालरस या फिर मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ये किसके अनुसार। तो ये मार्शल के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मार्शल। कौन सा जोड़ा सही है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार पूर्ति यानी कि ES बराबर इन्फिनेटिव, ये सही है। अधिक लोचदार मांग ये दर्शाता है, और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति यानी कि ES बराबर 0 हो जाएगा। तो ये तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन A, B, C, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। तो देखिए, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है MC बराबर MR, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर
ए में दिया हुआ है, देख सकते हो, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ए सी बराबर दिया हुआ है टी एफ सी माइनस टी वी सी, ए सी बराबर टी एफ सी प्लस टी वी सी, ए सी बराबर टी एफ सी प्लस ए वी सी, ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ए एफ सी प्लस ए वी सी हो जाएगा। यानी कि औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत जोड़ औसत परिवर्तनशील लागत। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि सामान्य कीमत, प्रश्न संख्या 14 को देखिए कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करे? प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा द्वितीय अवस्था। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में या फिर समष्टि में? सामान्य कीमत निर्धारण ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पर ऑप्शन में है बीमा, बैंकिंग, व्यापार, विनियोग। तो विनियोग हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर। और बीमा, बैंकिंग और व्यापार जो दिया हुआ है ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या सत्य है? जीएनपी, देखिए ये सवाल पहले भी आया हुआ था पहला सेट में। तो यहाँ पर जीएनपी दिया हुआ है, एनएनपी दिया हुआ है। तो जो ऑप्शंस दिख रहा है इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हो, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि एनएनपी माइनस बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट व्यय। ठीक है, माइनस घिसावट। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक तीनों जो है सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो ये किसके अनुसार? तो हार्टले विदर्स के अनुसार। ठीक है, हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें। साक गुणक होता है, साक गुणक होता है, साक गुणक होता है 1 बटा CRR। CRR यानी कि जमाओं का नगद कोष अनुपात, CRR नगद कोष अनुपात। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर सुधार, बैंकिंग, कृषि या फिर आधारभूत संरचना सुधार? तो ये बैंकिंग सुधार में आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, बैंकिंग सुधार। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पादन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावपूर्ण मांग ऑप्शन ए सही होगा, 23 का ए। 24 का देखिए एमपीसी का मान होता है, तो देखिए एमपीसी का मान होता है 0 से अधिक, 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, 1 से कम। ठीक है, 0 से अधिक और 1 से कम के बीच में एमपीसी का मान आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सार्वजनिक व्यय, कर रोपण, सार्वजनिक ऋण, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो देखिए भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, प्रत्यक्ष कर आय कर हो जाएगा, उपहार कर दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। इनमें दोनों दिया हुआ है, अ और ब दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। प्रत्यक्ष कर आय कर भी होता है और उपहार कर भी होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, मोल तोल द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो इनमें और ऑप्शन डी में है मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा, तो ऑप्शन डी सही होगा, मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा। भुगतान शेष का घटक, चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों। ठीक है, भुगतान शेष का घटक चालू खाता भी होता है और पूंजी खाता भी, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सवाल देखिए, व्यापार शेष, व्यापार शेष दृश्य मदों का
निर्यात, दृश्य मदों का आयात, दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का आयात, ये व्यापार शेष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सेट 4 आने वाला है। ठीक है, सेट 4 आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, और सब्जेक्टिव सवाल भी आएगा, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।